एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल मैम, सर्दियां भी अच्छी चल रही है और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। चलो देखिए, सर्दी गर्मी बारिश सब आती है, लेकिन अभी आपके लिए एक ही टारगेट होना चाहिए जी, सिलेक्शन आईक्यू भी और सिलेक्शन भी। नो डाउट 2025 जा रहा है और हम बना चुके हैं अपना पहला प्रवासी राजस्थान दिवस। और इस प्रवासी राजस्थान दिवस पर सरकार के द्वारा न सिर्फ निवेश के बारे में बल्कि युवाओं को लुभाने के लिए भी नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की जा रही है, जो कि आपको बजट में देखने को मिलने वाली है। तो पुराना साल यानी 2026-25 जा रहा है और नया साल यानी 2026 आपके लिए ला रहा है बम्पर भर्तियां। बम्पर भर्तियां क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार का तीसरा साल होगा 2026 का साल। तो तीसरे साल में सरकार के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी लाई जा रही है और ये जो वैकेंसीज है उसमें आपको सबको जॉब के लिए सेलेक्ट होना है और इसके लिए आपको कमर तो कसनी पड़ेगी। तो समस्या ये है कि किसकी तैयारी करें, कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। मैम, पहले यही तो पता चले कि आखिर वैकेंसीज कौन कौन सी आ रही है और हमें किस किस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे हैं जो हमें तैयारी को लेके समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 2026 का साल, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है क्लास का कि भाई आगामी नई भर्तियां 2026 के लिए कौन सी होने वाली है। देखो जी, ये भी आगे जा रहा है कि बोले नया साल आ रहा है, तो ये भी आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम जाने से रोकना होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नई भर्तियों की 2026 की, और तैयारी किसकी करें, कैसे करनी है, क्या करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल कमर कस लेनी है क्योंकि आ रही है कई सारी वैकेंसियां। अब देखो, वैकेंसियों की यदि मैं बात करूं तो एक ये ट्वीट है आलोक राज जी का, ठीक है, कि पटवारी भर्ती की जो परीक्षा है उसके लिए तो पद की बात हो चुकी है। ये है आज का सूजस का पेपर। देखो, सूजस के में न्यूज में आई है कि पिछले 2 वर्षों में 90,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है और 20,000 नौकरियां शीघ्र ही जारी की जाएगी। या 1,53,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जिसका पूरे होते ही युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इससे एक बात तो क्लियर है कि सरकार का पूरा फोकस है बेरोजगार युवाओं पर, ठीक है, कि जाते जाते कुछ ना करें तो कम से कम इन बेरोजगार युवकों को हमें खुश करके ही जाना है। अब कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो देखो यहाँ पर जब मैं वैकेंसियों की बात कर रही हूँ तो एक तो आपको देखना, सबसे बड़ी वैकेंसी तो है सीईटी वैकेंसी 2026 की। हम बात करें कौन कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है। पहले तो सीईटी। अब यहाँ सीईटी क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो इसके माध्यम से हम कई सारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। तो सीईटी की यदि हम बात करें तो सीईटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन, जिसे हम स्नातक कहते हैं या ग्रेजुएशन कहते हैं। ये क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है, यानी इसके बाद आप और अन्य जो है वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये सब आपको पता है, शायद मेरे से ज्यादा आप इन चीजों को समझते होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आते हैं, टोटल मार्क्स 300 होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिना नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए 12th होना जरूरी है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम 10+2 की बात करें तो इसकी तो डेट आ चुकी है जी, मई 2026। इसकी जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मान के चलो ये मार्च में हो जाएगी। तो मार्च 2026 जो है इसकी संभावित क्या है जी? डेट है। संभावित डेट में बता रही हूँ, हो सकता है अप्रैल भी हो, लेकिन मार्च जो है इसकी संभावित है। और ये जो है ये तो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, तो मई में। अब इनके आधार पर आप कई सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि सीईटी 10+2 के बाद आप वनपाल, एलडीसी, कांस्टेबल, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2, इन सब के एग्जाम में शामिल हो सकते हो। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में पटवारी, वीडियो, जो प्लाटून कमांडर है, महिला पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, या जो कनिष्ठ लेखाकार है, छात्रावास अधीक्षक 2 ग्रेड है, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात तो हमें फोकस किसके पढ़ना है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी तो है
सीईटी। तो सीईटी में अगर हम बात करें तो भैया एलडीसी से लेके वीडियो तक के सारे एग्जाम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब सीईटी पास कर लेते हो। और यहाँ पर बहुत वेटेज होता है जी जीके वाले पार्ट का। पहले ये होता था कि सीईटी में आपका 40% वाला बच्चा पास हो जाता था, लेकिन अभी जो है इसे क्या किया जा सकता है वर्तमान में, और इसे बढ़ा के 60% किया जा सकता है। तो अब ऐसा वाला नहीं है कि 40% आया सीईटी पास हो गया, तो ये होता था 2024 तक, लेकिन 2026 में इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर कितना कर रहे हैं हम, 60% कर रही है अधीनस्थ बोर्ड। 3 साल के लिए ये वैलिड होता है, तो काफी लंबा टाइम है। इस ड्यूरेशन में जो जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये तो सिर्फ एक भर्ती है जिसके बारे में मैंने बताया, और ये अपने आप में एक भर्ती नहीं है, भर्तियों का पिटारा है, क्योंकि इसके बिना आप और कोई एग्जाम नहीं दे सकते। इसके अलावा भी एग्जाम है क्या, बहुत है। जैसे और आपके पास वैकेंसी है एलडीसी की, ठीक है। एलडीसी की अगर मैं बोलूं तो एक एलडीसी की अलग से आती है, और वो होती है राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट का एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, ये अलग है और ये अलग है। ये एलडीसी किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, और ये जो है एलडीसी हाई कोर्ट वाली, ये सिर्फ हाई कोर्ट में ही एलडीसी होती है। और लगभग ऐसा माना जा रहा है इन दोनों की मिला के जो है 10,000 प्लस वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिली। कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आने वाली है, तो कंप्यूटर अनुदेशक आपको ध्यान रखना है। तो आपको कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी इसमें बस कंप्यूटर एक अलग है, तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट की, और आज ही आलोक राज ने ट्वीट करके बताया है कि भाई लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के जल्द ही फॉर्म जारी किए जाएंगे, जल्द ही फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हो। और ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी कोई कम नहीं आएगी, आपकी 800 से 900 वैकेंसी आपको 2026 में मिलेगी। तो वैकेंसी भी मिलेगी, साथ में एग्जाम भी 26 में ही हो जाएगा, ठीक है। एक आपकी वैकेंसी है वनपाल या वन रक्षक की, तो वनपाल या वन रक्षक की जो वैकेंसी है वो भी 2026 में आने को है। इसके अलावा सूचना सहायक की वैकेंसी है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, सूचना सहायक, महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक जिसे हम वुमेन सुपरवाइजर कहते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। तो महिला सहायक, राजस्थान पुलिस की अभी वैकेंसी आने वाली है, तो ये सारी वैकेंसी आपको ध्यान रखनी है। या मैं बोलूं जलदाय विभाग की वैकेंसी, तो जलदाय विभाग की तो लंबे समय से वैकेंसी आई ही नहीं है, तो ये तो वैकेंसी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, तो ये सारी जो वैकेंसी है 2026 के लिए आपको ध्यान रखना है। 2026 में ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके अलावा भी, तो 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी जो एक अच्छे लेवल की वैकेंसी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो है एक तो पीएसआई। तो पीएसआई की वैकेंसी का तो ऑलरेडी अप्रैल में एग्जाम ही है, तो फॉर्म भरा है तब तो बहुत बढ़िया, फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिर हमारे लिए ये वैकेंसी नहीं है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सबकी ड्रीम जॉब होती है आरएस, तो आरएस 2026 बोल लो या 25 बोल लो, ये वैकेंसी भी आने वाली है, और लगभग 700 से ज्यादा जो पद है वो इसमें होने वाले हैं। ऐसे ही चर्चा चल रही है भाई ईओआरओ की वैकेंसी भी आपको 2026 में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और इसमें भी 100 से ज्यादा जो पद होंगे। तो अगर बात करें, ये 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो अच्छे लेवल की वैकेंसी है, वो भी होगी, साथ में सीईटी और उनके साथ की जो भी वैकेंसीज है वो तो डेफिनेटली होने ही वाली है। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जी कब, 2026 में। तो 2026 से पहले हमें तैयार रहना है सीईटी 10+2 के लिए, जो उन्होंने 12वीं पास कर लिया है। जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया वो सीईटी 10+2 भी देंगे, और 10+ ग्रेजुएशन भी देनी है। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कट ऑफ को लेके, कि कट ऑफ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कट ऑफ का ज्यादा होना। अभी आपने देखा होगा पटवारी के एग्जाम में कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। अब यहाँ पर देखो 2 हमारी भर्ती एजेंसियां हैं
दोनों को हम एनालिसिस करेंगे। एक है हमारे पास आरपीएससी और एक है अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड का मानना क्या है कि भाई 80% आप लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, कि 80% लाओगे तब जाके आपको सिलेक्शन का सोचना, वरना तो मत सोचना। ये पेपर इस अकॉर्डिंग सेट कर रही है, जबकि आरपीएससी अलग बोल रही है, ये बोल रही है 40%, ठीक है, तो लाके दिखाओ। ये बोल रही है 80% लाओगे तो सिलेक्शन होगा, और आरपीएससी तो पीछे पड़ गई कि भैया 40% तो लाओ तब जाके सिलेक्शन होगा। और आगे आपको पता है एपीओ का रिजल्ट आया है, और उस एपीओ के रिजल्ट में मात्र 6 बच्चे जो है आरपीएससी ने पास किए। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का रिजल्ट में जो है मात्र 6 बच्चे जो है आरपीएससी के द्वारा पास किए गए। तो आप सोचो कि कट ऑफ का जो लेवल है वो कैसा होता जा रहा है। ये कट ऑफ क्यों बढ़ती जा रही है, इसके 2-3 मेन रीजन है। एक तो कंपटीशन ज्यादा होना, कि बच्चे पढ़ाई ज्यादा करने लगे, ठीक है, तो लोग पढ़ाई ज्यादा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। दूसरा क्या है कि कंटेंट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, कंटेंट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा पेपर के पैटर्न का चेंज होना, पेपर पैटर्न चेंज होना, क्योंकि आपने देखा होगा आरएस की मैं बात करूं ज्यादा नहीं तो आरएस का जो 2025 का पेपर था 24 वाला, उसमें कट ऑफ 77 चली गई थी, बहुत कम। जबकि आरएस 2023 वाला जो पेपर था उसकी कट ऑफ 100+ चली गई। तो अब देखो पैटर्न आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। 23 में आपने सोचा कि 100+ कट ऑफ है तो अगली बार 120 जाएगी, और 100 छोड़ो, उस टाइम 77 कट ऑफ भी गई थी, वहां पर भी सिलेक्शन रेशियो जो है बहुत ज्यादा नहीं था। तो आजकल कंटेंट मार्केट में ज्यादा है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, कंपटीशन का एक माहौल बन गया है, इसलिए जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन कट ऑफ कहाँ बढ़ती जा रही है, जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स, वहां कट ऑफ ज्यादा जा रही है। और आरपीएससी के बाकी जो एग्जाम्स है, चाहे वो एपीओ का एग्जाम बोल लो, चाहे आप आरएस का एग्जाम बोल लो, ठीक है, वहां पर ये जो 40% वाला कॉन्सेप्ट ला रही है आरपीएससी कि भैया 40% तो आने ही चाहिए, कट ऑफ से क्या है, तो वहां पर जो है थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा कम जा रही है, और अधीनस्थ बोर्ड में जो है कट ऑफ ज्यादा जा रही है। देखो, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि कितना भी कुछ हो, आपको ध्यान रखना है एक ही चीज पे कि वैकेंसी कितनी आती है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। रियल कंपटीशन जो होता है वो 10 से 20% बच्चों के बीच में ही होता है, ठीक है। और अभी अभी सरकार ने एक घोषणा की थी कि भैया रीट की 40,000 वैकेंसी आने वाली है। तो रीट की, मैंने टीचर्स वाली बात नहीं की थी इसलिए अलग से कर रही हूँ, कि भैया रीट की 40,000 भर्तियों की घोषणा भी की जा चुकी है। और लैब असिस्टेंट और सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो तो मार्च अप्रैल मई में डेफिनेटली ही होना है। और देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पहले एक सरकारी नौकरी पकड़ लो, उसके बाद जो भी आपकी जॉब का ड्रीम है वो करते जाओ। ऐसा नहीं कि हम तो ग्रेजुएशन वाले हैं तो हम तो सीईटी ग्रेजुएशन ही देंगे, नहीं भाई, हम 10+2 भी देंगे। 10+2 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी हमें फॉर्म भरना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है, और वो तब तक करनी है जब तक कि एक सरकारी नौकरी नहीं लग जाए। तो जो भी मिले, ऐसा नहीं कि अगर आरएस का टारगेट है तो सिर्फ आरएस पे ही फोकस करना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो भी वैकेंसी हो पहले एक बार एक सरकारी नौकरी पकड़ लो। और उस सरकारी नौकरी पकड़ने के लिए सबसे गोल्डन चांस है 2026, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि 2027 में आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी वैकेंसी आने वाली है भरमार, क्योंकि सरकार भी जाने का साल है, मतलब तीसरा साल है, तो तीसरे साल में सरकार जो है अभी वैकेंसीज लाएगी 26 में, तो मैक्सिमम 26 नहीं तो 27 में कवर कर लेगी। 28 में सरकार का कोई फोकस नहीं रहेगा वैकेंसी को लेके। तो अभी आपको 2026 में कमर कस लेनी है, लग जाना है, कोई भी एग्जाम हो। और अगर आप कॉमनली अगर मैं बात करूं तो इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जी तो सबसे पहले तो जीके पे फोकस करो, और जीके में भी भाई राजस्थान वाले जीके को ज्यादा वेटेज दो। उसके बाद इंडिया वाला जीके करना है, और उसके बाद जो बाकी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जीके और करंट अफेयर, ये दो ही ऐसे मूल मंत्र हैं जो कि आपको किसी भी
एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में सफलता दिलवा सकते हैं। तो काफी सारी वैकेंसीज आ रही है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आने वाली है। तो नया साल जो है आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी, बम्पर भर्तियां ला रहा है, और उसके लिए आपको आज से ही कमर कस लेनी है। पुराने साल से चलते चलते नए साल में सिलेक्शन की ओर आप पहुंच। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि कई वैकेंसी नॉन सीईटी वाली भी होती है। तो आपको सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन की तो है ही है, इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसीज जो है उन सब पे भी फोकस करना। और लगभग वैकेंसी जो है उनके एग्जाम आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त तक देखने को मिलेंगे। तो ये जो महीने हैं उनके लिए मई, अप्रैल मई की शुरुआत जो है वो आपको आज दिसंबर से ही करनी होगी, तब जाके आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, इस कंपटीशन में टिक पाओगे। नहीं तो 40% वाले से भी आउट हो जाओगे और 60% वाले कंपटीशन से भी आउट हो जाओगे, और साल निकल गया है ये वाला। तो अगला साल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो उस पर जस्ट फोकस करें। साथ ही हमारी मिशन सीरीज चल रही है सिलेक्शन IQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें करंट की क्लासेस, योजना की क्लासेस और राजस्थान जीके की क्लासेस आपको डेली मिलती है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप वीडियोस चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो है हम आपके लिए जो भी आपको चाहिए गाइडेंस, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए, काफी बातें हो चुकी है और अब बातें नहीं करनी है, लग जाना है एकदम बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से तैयारी के लिए। और बस कमर कस के 2026 आपका ही है, इतनी वैकेंसी है कि कहीं ना कहीं तो अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक पे आप अपना हमारा गाइडेंस चाहते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, जिससे अगला वीडियो उसी का हम लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि।